हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेट के बारे में, रिलेशन के बारे में, उनके थ्योरीज के बारे में कि सेट क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा फैक्टोरियल के बारे में। आप लोग सुने होंगे 11वीं 12वीं क्लास में फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे करेंगे, होता है क्या है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल जैसे लिख सकते हैं, मानो एग्जांपल, या तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, एन प्राकृतिक संख्या है, उनके प्रोडक्ट्स को जब हम डिफाइन करते हैं वो कहलाता है हमारा फैक्टोरियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एज रिप्रेजेंट बाय एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल को ऐसे आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल के फॉर्म। ये होता है आपका फैक्टोरियल। अब इनका एग्जांपल देख ले रहे हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसे समझते हैं हम डिजिट में वो होता क्या है। जैसा कि हम कोई डिजिट लेते हैं कि किसी भी नंबर्स का, डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालना है, तो एज एग्जांपल लेते हैं हम 5 फैक्टोरियल। अब ये होता है क्या, इसे लिखेंगे कैसे हम फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो इसे हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसा हमने डिफिनेशन में सुना था, पढ़ा था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसी तरह आप 4 को लिख सकते हैं, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये है हमारा फैक्टोरियल नंबर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कहा उसमें नेचुरल नंबर। यदि आप यहाँ पे लिख रहे हैं -6 का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो इसे कई लोग ऐसे लिखते हैं कि -6 इंटू -5 इंटू -4 ऐसा। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब इसी में आप लिख रहे हो कोई भिन्न संख्या है, 2.5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो इसका हम यदि फैक्टोरियल निकालना चाहे तब ये भी हम पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आते हैं 0 फैक्टोरियल। ऐसा ये 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारा 1 से स्टार्ट होकर वो अनंत तक जाता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल नंबर नहीं है, लेकिन इनका वैल्यू होता है 1, जिसे कि हम आगे की क्लास में देखेंगे, इनका डिफाइन करेंगे कि 0 फैक्टोरियल का एन वैल्यू कहाँ से आता है, इनका मान कहाँ से आता है, तो हम बाद में देखेंगे। अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि और फैक्टोरियल को और किस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारा ये सेकंड यूनिट का शायद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसे जानने से पहले हमें फैक्टोरियल के बारे में जानना पड़ेगा। वैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 7 फैक्टोरियल। अब इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं वो ध्यान देने वाली बातें हैं। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को तो हम क्या लिख रहे हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह ये तो हमारा डिजिट हो गया। अब एन फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, उनका फॉर्मूला कैसे तैयार होता है वो आप देख लीजिए। सिंपल सी बात है, हम एग्जांपल लेते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, सही है। अब इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3। ये तब तक ले जाएंगे जब तक वैल्यू आपका 1 ना आ जाए, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3 5 माइनस 3 2। वो कहाँ तक जाएगा, 5 माइनस 4 तक जाएगा, उसे आप 1 तक लिख सकते हो। तो ये 5 माइनस 4 लिखना था, जो मैंने आपको लिख दिया कि 1 तक जाएगा।
तो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे 5 है। तो इसी को यदि इसी फॉर्मेट में देखना है, यदि आपको n फैक्टोरियल निकालना है तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल सी बात है, यहाँ n रख लिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका n-1, n-2, n-3 डिस डिस डिस, आपका ये कहाँ तक जाएगा 2.1, लास्ट आपका जाएगा 1 तक। ये आपका n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। तो आप किसी भी वैल्यू का, किसी भी डिजिट का आप इस तरह से आप उनका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करोगे। कोविड के चलते हम घर में बैठे क्लास देना पड़ जा रहा है, और ये अच्छी बात है कि हमारे बीसी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे बहुत एक्टिव है। हमारे जो ऑनलाइन गूगल क्लास है उनमें उनकी उपस्थिति बहुत अच्छी है। डेली हमारे 20 से 25 स्टूडेंट वहाँ पे ऑनलाइन आ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसे लिखेंगे कैसे, जैसे कि पहले हम एग्जांपल में देखें 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 20 गुना 19 गुना 18 फैक्टोरियल, नीचे में आपका 18 फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसी को क्रॉस कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये सारे आपने 11वीं 12वीं के मैथ्स के क्लासेस में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। अब ये सीबीएसई के बुक में भी आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। अब ये आगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए क्यों हेल्पफुल है वो आगे पता चलेगा। इस कारण हमें सबसे पहले क्या है, फैक्टोरियल के बारे में जानना जरूरी हो गया था। सेम उसी तरह लेते हैं एक आध एग्जांपल, और ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा लेते हैं 12 फैक्टोरियल, और ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इनको सॉल्व करना है। तो इसे क्या कर लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसा आ गया। और नीचे में आपका डिवाइड में 8 और 4 फैक्टोरियल थे, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, बच्चा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 गुना 3 12, यहाँ से 12 कैंसिल कर दी। तो इस तरह से जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको फैक्टोरियल के बारे में सब चीज़ आपको नॉलेज हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आपको फैक्टोरियल सामने आएगा ही, तो हम उसे इसी तरीके पे कैसे समझेंगे, क्योंकि आज के जो हमारा क्लास है, पहला क्लास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसे हम क्या है इंट्रोडक्टरी एज ए इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैं एक वो बना दे रहा हूँ कॉलम, इसे मैं ले रहा हूँ परम्यूटेशन में, और इसे ले रहा हूँ मैं कॉम्बिनेशन में। अब ये देखना है परम्यूटेशन, सबसे पहले ले रहे हैं परम्यूटेशन को। परम्यूटेशन होता क्या है, परम्यूटेशन को हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं क्रमचय। ठीक, उसी तरह हम कॉम्बिनेशन को किस तरह पे लेते हैं, सिलेक्शंस, और सिलेक्शन को और क्या बोल सकते हैं, चॉइसेस। आपके कितने चॉइसेस हैं, कितने सिलेक्शंस हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले हम परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन में जैसे हम कोई सिंगल डिजिट के कोई 2 डिजिट ले रहे हैं, सिंगल डिजिट के, आप कोई सा भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 और 3 लिया, ठीक है, 2 वैल्यू मैंने लिए सिंगल डिजिट के, 2 और 3। अब इसमें हमें कहा गया है कि 2 डिजिट के आप ऐसे कितने और नंबर्स बना सकते हैं, 2 डिजिट के आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है, तो हम सबसे पहले लेंगे 2 डिजिट है हमारे पास, तो सबसे पहले मैंने ले लिया 2, ले लिया, फर्स्ट मैंने लिया 2, सेकंड में मैं ले रहा हूँ 3 को, तो ये मैंने बना दिया 1। सेकंड टाइम पे मेरे ऊपर है कि मैं सबसे पहले क्या सेलेक्ट कराऊँ। पहले तो मैंने 2 किया था, दूसरे में मैंने 3 किया। सेकंड टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 3 को लेके आया, सेकंड टाइम में मैं जाके 2 लेके आया। ठीक है, ये 2 रिजल्ट आ गया। तो हम 2 तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसे अरेंज कर रहे हैं, ये कहलाता है हमारा परम्यूटेशन। ठीक है, इसमें आप कैसे ला रहे हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, आप उस किस ऑर्डर में उठा के ला रहे हैं, किस ऑर्डर में रख रहे हैं, ये आपका मैटर करता है यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया, पहले 2 लाए, फिर 3 लाए, फिर दूसरे सिचुएशन में हम 3 लाए, 2 लाए। ठीक है, ये आपका परम्यूटेशन है। अब इसी के तुलना में हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको हम बोल सकते हैं संचय। संचय व संचय, हिंदी मीडियम वालों के लिए संचय। अब इसमें मान के चलते हैं कि हमें कोई टीम बनानी है, बैडमिंटन की टीम बनानी है, तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, लेते हैं हमारे विषय से ही लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। अब वहाँ पे है आपका तनु हो गई, और हमारा ऋतिक हो गया, और एक ले रहे हैं हम योगेश, योगी। ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं। अब हमें वहाँ पे ये देखना है कि मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि ये तीनों अच्छे से बैडमिंटन खेलते हैं, तो मैंने बुलाया कि ठीक है मुझे एक टीम बनानी है जिसमें 2 प्लेयर रहेंगे, और वहाँ से मुझे बैडमिंटन के लिए मुझे अपने यूनिवर्सिटी से, अपने डिपार्टमेंट से मुझे भेजना है। तो मैं यहाँ से बुला लिया, मैंने ऐसे ही अपने से बोल दिया कि ऋतिक आ जाए और योगेश आ जाए। ठीक है, मैंने बुला लिया। फिर मेरे डिपार्टमेंट के दूसरे जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने कहा कि ठीक, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कहा कि उन्होंने सबसे पहले बुलाया योगेश को बुलाया, और सेकंड में बुलाया ऋतिक को। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, पहले वाले जो आपका क्या था सिलेक्शन था, उसमें क्या हुआ, ऋतिक आया, फिर योगेश आया। सेकंड में क्या हुआ, योगेश आया और ऋतिक आया। लेकिन देखिए इसमें आपका कोई चेंजेस आ रहा है क्या आपकी टीम में? नहीं आ रही है। टीम में वही दोनों खिलाड़ी है जो पहले वाले भी सिलेक्शन में था, चॉइसेस में था, और सेकंड वाले में चॉइसेस में। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे ऑर्डर डजंट मैटर। यहाँ पे आपके ऑर्डर किस ऑर्डर में आ रहे हैं, किस ऑर्डर में जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ऑर्डर डजंट मैटर्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपके बीच में ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेरीज होंगी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम कैसे समझेंगे। तो जहाँ के आपका ऑर्डर मैटर करेगा किसी भी सिलेक्शन में, किसी भी आपके डिजिट्स के अरेंजमेंट में, तो ऑर्डर जहाँ मैटर करेगा आपके अरेंजमेंट में, और वो कहलाएगा आपका परम्यूटेशन। ठीक है, और जहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है वो जाएगा आपका सिलेक्शन में, चॉइसेस में, और वो आपका जाएगा कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको पूछा जाएगा कि इसे, इन नंबरों को, इन डिजिट्स को ऐसे अरेंज कीजिए कि उनका वैल्यू इस प्रकार से है। जहाँ अरेंजमेंट आ गया आपके क्वेरीज में, क्वेश्चन में अरेंजमेंट आ गया, तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन आपके परम्यूटेशन से है। और जैसे आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसमें इतने का सिलेक्शन करना है, इतने हमारे पास चॉइसेस हैं, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास के लिए इसे और डिटेल में जानने के लिए हम अपना नेक्स्ट क्लास शेड्यूल करेंगे।